है 100 साल पुराना फोन और ये है आज का फोन। ये है 100 साल पुरानी कार और ये है आज की कार। ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। विल चेंज। यू नो व्हाट, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में है 1014, जहाँ 95 लाख स्टूडेंट्स पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं, पर उनमें से ओनली 45% स्टूडेंट्स ही जॉब के केपेबल होते हैं। बाकी की डिग्री पेन उड़ाने के काम आती है बस, बिकॉज उनके पास ना कोई स्किल होती है ना ही नॉलेज होती है। 80% इंजीनियरिंग की डिग्रीज काम नहीं आती। स्विट्जरलैंड की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी तो इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। अक्सर रिपोर्ट की बात करें तो 73% 8th क्लास के बच्चे केवल 2nd क्लास का कंटेंट ही रीड कर पाते। बहुत सारे बच्चे अर्ली स्कूल एज में ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रिपोर्ट है 40, वहीं ग्लोबल क्रिएटिविटी इंडेक्स में 64। रिसर्च में ओनली 252 पीपल्स जाते हैं। अदर कंट्रीज की कंपैरिजन में ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इतना फियर होता है एग्जाम का कि आज भी जिन्होंने एग्जाम दे दिया वो भी एग्जाम से इतना डर जाते हैं। एंजाइटी, रेस, पर क्या हमेशा से ऐसा था? हमेशा से ऐसा नहीं था। एशियन पीरियड की बात करें तो प्रिंस एजुकेशन लेने के लिए आश्रम में जाते थे, जहाँ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी। तो क्या कमी थी उनके पास? तो जाना पड़ता था उन्हें आश्रम। वो तो राजा थे पूरी डायनेस्टी के, वो जहाँ फिंगर रख दे वो सब कुछ उनका। पर फिर भी उन्हें एजुकेशन लेने के लिए जाना पड़ता था गुरुकुल में, आश्रम में, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती थी जो कि पैलेस में पॉसिबल नहीं थी। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे भारत में, जहाँ देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। विश्व गुरु कहलाता था भारत। आज भी लोग हमारी एशियन नॉलेज को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही नहीं कहलाया भारत सोने की चिड़िया, नहीं कहलाया विश्व गुरु। कुछ ना कुछ बात जरूर होगी, कुछ ना कुछ तो जरूर उसके अंदर होगा। जैसे 1813 से पहले की बात करें तो गुरुकुल सिस्टम प्रेजेंट था। गुरुकुल सिस्टम प्रेजेंट था। फिर एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की। अगर किसी कंट्री को बर्बाद करना है तो उसकी एजुकेशन सिस्टम को स्पॉइल कर दीजिए। वही किया ब्रिटिशर्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम को रीडिजाइन किया लॉर्ड मैकाले, फादर ऑफ इंडियन एजुकेशन। आज आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं यूट्यूब में जहाँ पे इंडियन एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इंडियन एजुकेशन को कंपेयर किया जा रहा है फॉरेन एजुकेशन से, जर्मनी, फिनलैंड, यूके, यूएस से। बहुत सारी बातें की जा रही है, पर क्या सोल्यूशन दिए जा रहे हैं? टैप लिए जा रहे हैं। क्रिटिसाइज करना आसान है, टैप लेना मुश्किल। हाय एवरीवन, वेलकम टू विजन गैलेक्सी। दिस इज प्रीति कंवर, डिजिटल एजुकेटर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे सोल्यूशन की, ना कि प्रॉब्लम्स की। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, ना कि डिजीज की, क्योंकि डिजीज के बारे में बहुत सारे लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप देख सकते हैं जाके। कैरेक्टर्स के बारे में बात कर चुके हैं डिजीज की। बात करने से तो कुछ नहीं होता ना। नायक फिल्म का वो डायलॉग कि पॉलिटिक्स गंदी है, उसको उतर के साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तब वो क्लीन होगी। तो ऐसे क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास में लुका कह गए सबके दाता राम। स्टेप्स तो हमें लेने होंगे। तो ना केवल हम बातें करेंगे, ना केवल हम चीजों को बताएंगे, बल्कि में फुल प्रूफ प्लान लेके आएंगे। आपको सोल्यूशन देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, मेडिसिन देंगे। ओके, तो वी नीड सपोर्ट। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको सपोर्ट करना ही होगा, बिकॉज फ्यूचर तो आप लोगों के साथ ही है। कहते हैं ना कि जो भारत का फ्यूचर है वो स्कूल की क्लासेस की बैक बेंचेस पे है। तो यस, दिस इज द टाइम। ऐसा नहीं है कि सीखना नहीं चाहते हम ह्यूमंस जो है वो मोस्ट एडवांस किस्म के एनिमल्स हैं, इसीलिए हम सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सीखना चाहते हैं। पर कहते हैं ना कि इंटरनल मोटिवेशन इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक बलून में हीलियम गैस भरी है, वो इंटरनली मोटिवेट है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। पर एक बलून के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मुंह से हवा ब्लो कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर बाउंस कर रहे हैं। वो नहीं होगा, वो बार बार नीचे आएगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत टाइम तक काम नहीं करेगा। तो कब आएगा एजुकेशन के लिए बच्चों के अंदर इंटरनल मोटिवेशन? तब वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। स्टोरी देखिए, ये क्लिप है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे।
तो आपने देखी स्टोरीज है, फेमस स्टोरीज है जिनका नाम आपको बताना है कमेंट के अंदर। आई एम डैम श्योर जो फर्स्ट स्टोरी थी जो विजुअल फॉर्मेट में थी वो क्विकली आपने गेन कर ली, क्योंकि वो जो स्टोरी थी वो विजुअल कंटेंट में थी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्ट हिट थी। इसी तरीके से डिजाइन किया है हमें नेचर ने विजुअल कंटेंट्स को देखने के लिए। वहीं टेक्स्ट वाली की बात करें तो किसी ने ढंग से देखा भी नहीं होगा कि एक्चुअल में उसमें क्या है, इतनी जहमत कौन उठाए, है ना। तो ये डिफरेंस है। आपको बताएं कि वर्ल्ड वाइड 5 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं, और आगे ये जो विजिट है ट्रिलियंस में जाने वाला है, और केवल 35% लोग ही सोशल मीडिया का यूज वर्क पर्पज से करते हैं, बाकी 65% एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। और उसमें से भी 80% यूजर तो 80 प्लस एज के हैं, और एवरेज टाइम स्पेंड करते हैं 2.5 घंटे। उसमें भी सबसे ज्यादा यूट्यूब, एफबी, इंस्टा पर वीडियोस देखते हैं, क्योंकि वीडियोस देखना अच्छा लगता है, और इन लोगों को भी पता है ये सब बात कुछ भी नहीं है। अब इंडिया हर चीज में आगे रहता है, आपको पता है, इसमें क्यों हम लाइक पीछे रहे, तो मोस्टली वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया यूजर है इंडिया में 462 मिलियन, और आने वाले 5 सालों में ये आगे बढ़ेगा 700 मिलियन हो जाए। क्यों? वाई वी हंगर फॉर इमेजेस एंड वीडियोज रादर देन टेक्स्ट? क्यों? क्यों? जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में, क्यों? साइंटिफिक रीजन है इसका, हम देते हैं आपका जवाब क्या होता है। 90% ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है ब्रेन तक विजुअल फॉर्मेट में, चाहे से एक बेबी हो चाहे से एक ओल्ड पर्सन हो, हर इंसान क्या करेगा, विजुअल कंटेंट्स को देखेगा। वो टमाटो है तो टमाटो की इमेज को ही विजुलाइज करेगा, टमाटो की स्पेलिंग को नहीं करेगा, बिकॉज हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है नेचर के द्वारा। 60,000 टाइम्स स्पीडली प्रोड्यूस करते हैं विजुअल कंटेंट्स रेदर देन टेक्स्ट के। हम मोर क्विकली कंज्यूम करते हैं विजुअल्स को देन टेक्स्ट के। इमेज इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, बट अ वीडियो वर्ड्स 1 मिलियन इमेजेस। एक वीडियो जो होगा ना वो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद सब कुछ कह जाएगा। जैसे एक मूवी में हमें पता होता है कि क्या चल रहा है। In today's scenario, no film can remain untouchable by the visual contents. But why education? Education क्यों पीछे है इससे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है एवरीबडी इज जीनियस, बट आप फिश को उसकी एबिलिटी पे जज करोगे कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाती, तो वो अपनी पूरी लाइफ ये सोच के बिताएगी कि वो स्टूपिड है। एक टॉर्टोइज लैंड पे किस स्पीड से चलता है और पानी में किस स्पीड से, दोनों में डिफरेंस है ना। जिसका काम जिसी को साजे दूजा करे तो बंदर जाए। तो जिस तरीके के लिए हमें बनाया है ना, अगर हम उसी तरीके से काम करेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस रेट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। लाइव डेमो देते हैं आपको, लाइव एग्जांपल देते हैं अभी के अभी। विजुलाइज कीजिए आप अपने हाउस में कि कहाँ पर है आपका एसी, कहाँ सिचुएटेड है आपका फ्रिज, है ना, कहाँ पे है डाइनिंग हॉल, कहाँ पे किचन है। मम्मा से पूछिए किचन के अंदर कौन सा स्पाइस कहाँ रखा है। आप देखिए कि आपने अपने लॉकर में कहाँ पे कौन सी चीज रखी है, आपको इंस्टेंटली याद है। पर आपको याद है कि आपके साइंस के सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लैंक, मेरा जीवन पूरा कागज, है ना। कुछ किसी को याद नहीं, इसमें गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो विजुअलाइजेशन फॉर्मेट के लिए बना है ना ब्रेन, उसी पे काम करता है वो अच्छी तरीके से। सब्स्टिट्यूशन देना जरूरी है। कहते हैं ना कि एक बेबी जब होता है, अगर उसके पास से स्टोन लेना होता है एक, तो दूसरा स्टोन उसे देना होता है, तब वो देता है स्टोन। तो सब्स्टिट्यूशन देना जरूरी है यहाँ पे ब्रेन को। जैसे हमने फ्राइड फूड का सब्स्टिट्यूशन क्या दिया, बेक फूड एंड रोस्टेड फूड। आई ऑल्सो कंज्यूम बेक एंड रोस्टेड फूड रेदर देन ऑयली फूड, बिकॉज आई नो दैट दिस इज गुड। स्वीट को किससे किया हमने, फ्रूट से सब्स्टिट्यूट किया। नो किया, छोटा सा बेबी फोन, सबको याद है, पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा था इसने। इससे कहा गया कि आप चेंजेस अडॉप्ट करो, चेंज अडॉप्ट नहीं किया, इनोवेशन नहीं किया, तो क्या हुआ, आउट ऑफ हो गया मार्केट। एंड्रॉइड, जिसने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट किया। 15 साल में इतना प्रोग्रेस हुआ जितना पिछले 100 साल में नहीं हुआ। कहते हैं ना कि आंधी में वही पेड़ गिर जाते हैं जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, जो चेंज नहीं होते, जो चेंज जरूरी है। 2020 एजुकेशन पॉलिसी आई, ऊपर का सराउंडिंग खाका कवर पेज चेंज कर दिया उसने, ठीक है, पर इंटरनल पेजेस का क्या, इंटरनल पेजेस को चेंज करना भी बाकी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is the time to switch new era of education system. Yes,
बहुत सारी कंट्रीज ने हमारी ही एशियन नॉलेज को यूज करके एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया और आगे बढ़ रहे हैं। वाई वी नॉट, हम क्यों पीछे हैं? So we launched the course which is based on actual human tendency, जो actual human tendency पे based होगा, तो वीडियो विजुअलाइजेशन पे बेस्ड होगा, जो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करेगा। इसके लिए आपको कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाएंगी चीजें। ठीक है, एशियन ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड प्रैक्टिकल टीचिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे जो एक्चुअल ह्यूमन टेंडेंसी पे बेस्ड होगा, जिसके लिए एक्चुअल में नेचर ने हमें डिजाइन किया है। हम प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे बढ़ चुकी है। विजुअल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी डिमांड है आज। तो हरी हमने बहुत रेपुटेटेड जगह से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, बहुत सारे कोर्स किए, बहुत सारी चीजें की। आई रियली क्लियर लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन, डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ कोर्सेज, बट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, सबके सपने सच करूं एंड ऑल व्हाट। ओके, लेट मी गो बैक थिंग्स। कंपटीशन एग्जाम्स की बात करें तो सिनेरियो चेंज हो चुका है बिल्कुल। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन मैच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जाम का सिनेरियो एकदम चेंज हो चुका है। आप सप्लाई कुछ और दे रहे हो, डिमांड कुछ और हो रही है, तो सप्लाई वही दीजिए जो एक्चुअल में डिमांड है। ओके, जैसे हम स्कूल पीरियड्स में थे तो कभी बच्चे क्या करते थे, स्कूल में किसी ने क्लास को क्लियर नहीं किया तो उसे रिपीट करना पड़ता था, उसे फेल माना जाता था। आज हम क्या कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे, वही सब कुछ पढ़ रहे हैं जो एक्चुअल में हम पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब है हमने उनको अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर हमारी मेमोरी में वो रिटेन नहीं रहा, है ना। वी आर ऑल्सो फेलियर। कुछ अलग तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सिक्स से लेकर 10 तक, 12 तक, ग्रेजुएशन वही चीज है, वापस वापस रिपीट रिपीट कर रहे हैं, उसमें भी नहीं कर पा रहे अच्छे से। कहीं तो कुछ लैक हो रहा है। सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम को लॉन्च करने की बात कर रही है। बहुत सारी कंट्रीज में ओपन बुक एग्जाम चल रहे हैं। आप वहां पे तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब आपको स्किल होगी, नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू आंसर। अगर आपके पास पूरी लाइब्रेरी भी है तो भी आप आंसर करने के लिए एबल नहीं है, फिर आपका हाल भी इनकी तरह होगा। बी अवेयर। तो क्या होगा फ्यूचर का एजुकेशन? हाँ, ऐसे ही थोड़ा चलता रहेगा। वी हैव टू डू समथिंग ग्रेट। तो बेनिफिट्स होंगे कोर्स के बहुत सारे, जो अभी डिटेल में इतना ज्यादा नहीं, हम थोड़े से आपको बता देते हैं क्या होगा। इनहेंस होगी आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को क्लियर कर पाएंगे नेचुरल वे में। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को विजुअलाइजेशन के थ्रू मोर टेंजिबल एंड इजियर टू ग्रैब बनाएंगे। इंप्रूव होगी रिटेंशन पावर रेदर देन टेक्स्ट एंड ऑडिटरी मेथड्स के। विजुअलाइजेशन इंगेज मल्टीपल सेंसेस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस। बेटर होगी आपकी रिकॉलेशन मेमोरी, लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे आप नॉलेज को। इंक्रीज होगा एंगेजमेंट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ पे इंटरेक्टिव हो रहे हैं सेशंस। स्टूडेंट अटेंशन कीप कर पाएंगे, एक्टिवली इन्वॉल्व हो पाएंगे वो लर्निंग प्रोसेसेस में। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो होगी वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के गैप को ब्रिज करेगी। हम देख पाएंगे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल कैसे मैनिफेस्ट होते हैं एवरीडे लाइफ में। प्रैक्टिकल अप्रोच से बच्चे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो वो पढ़ रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, उनका रिलेवेंस क्या है डेली लाइफ में। क्योंकि जब तक उन्हें पता नहीं होगा कि इनका यूजेस क्या है, तब तक वो इंटरनली मोटिवेट हो ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे होते हैं उनमें से जो इनहेरिटेंटली कॉम्प्लेक्स होते हैं, टिपिकल होते हैं बहुत एक्सप्लेन करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड पे। वहीं हम वीडियो विजुअलाइजेशन से उनको बहुत सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं। 10% हम देखें तो टेक्स्ट मेथड से बता सकते हैं, वो कि 95% हम वीडियो फॉर्मेट में ग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट होते हैं वीडियो विजुअलाइजेशन, बिकॉज हमारे पास रिमोट कंट्रोल होता है हमको पुश करने का, रिवाइंड करने का, रिप्ले करने का। हम जब चाहे जब उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड बहुत लॉन्ग टर्म तक एक स्टेशन पे नहीं रुकता। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करते हैं तो हो सकता है उस समय आपका माइंड कहीं और हो, तब वो मिस कर देंगे। पर यहाँ पे आपके पास है सब कुछ चीज, आप जब चाहे देख सकते हैं एंड यू कैन जस्ट टेक अ प्रॉफिट।
इफेक्टिवली डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम में तो नेक्स्ट टू प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल होता है। स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब और एनालाइज कर सकते हैं रियल वर्ल्ड फिनोमिना को कंट्रोल एंड एक्सेसिबल मैनर में। वीडियो विजुअलाइजेशन से साइंस एजुकेशन को बहुत एक्सेसिबल और इंगेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेबल हो सकते हैं रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। प्रिपरेशन होगी इससे आपके फ्यूचर करियर की, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपर होगी, फॉस्टर होगी, और स्टूडेंट्स ना केवल एकेडमिक्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल पर्सन के लिए भी केपेबल होंगे, बिकॉज यहाँ पे आपकी नॉलेज और स्किल इतनी अपग्रेड के कर दी जाएगी कि आपको किसी पे इतना डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि आपको कंपटीशन एग्जाम ही देने हैं, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है। यू हैव सो मेनी ऑप्शन हियर, क्योंकि साइंस में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर हम कैपेबल नहीं होते क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं होती, नॉलेज नहीं होती उनको ग्रैब। So why you wait? Just unlock your potential with Vision Galaxy and enroll now and embark your journey to success with our life science coach on Vision Galaxy. Don't just dream of a future in science, make it reality with Vision Galaxy. तो आपको जो डिटेल्स हैं वो सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सारी डिटेल्स जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। ये हमारे लिए नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है, आने वाले इंडिया के फ्यूचर के लिए, आने वाले स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, पेरेंट्स के फ्यूचर के लिए। वी आर जस्ट डूइंग अ ग्रेट थिंग्स टुगेदर, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं साथ में मिलकर। एंड आई रियली नीड ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर हेल्प, एंड आई रियली नो दैट यू ऑल सपोर्ट एंड हेल्प मी enroll this course and benefit. Thank you so much for connecting.